नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पीएम मोदी ने इतिहास रचा है। 32 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। जो बीजेपी पिछले चुनाव में 8 सीटों पर सिमट गई थी, उसने इस चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती। देश की सियासत में 32 साल के सूखे के बाद इस तरह के बम्पर मेजोरिटी लाना बेशक एक करिश्मा है। 32 साल में पार्टियां खत्म हो जाती हैं, जनरेशन बदल जाती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, नेता लड़ते लड़ते थक जाते हैं। लेकिन दिल्ली में पिछले 32 साल में बीजेपी लड़ती रही और फिर दिल्ली जीत की कमान मोदी ने अपने हाथों में ली। इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। इस बीच बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहे। बैठक में सीएम चेहरे और मंत्रिमंडल पर मंथन हुआ। वहीं दिल्ली में शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर आई। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटते ही शपथ ग्रहण होगा। साथ ही सीएम फेस के लिए यहां पर कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो सबके दिलों में कहें या सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि कौन होगा दिल्ली का सीएम। देखिए, जिनका नाम चल रहा है वो तो कतई नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है। ये कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी है के अंदर मीटिंग की बातें जो है बाहर आ जाएगी। कल जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स एलजी के साथ भी हुई, मीटिंग्स बीजेपी के अंदर भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का साफ साफ संकेत है कि एक बार सारे लोगों से एक राउंड बातचीत करना जरूरी है। तब तो मुख्यमंत्री का नाम 15 के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई बीजेपी के अंदर के 3 दिन पहले जो है वो हल्ला शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी का मैं आपको एक बात में बताऊं, मैं बड़े करीब से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इन लोगों में जो डिसीजन मेकर्स हैं। 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, बड़े बड़े मंत्री उनको बताया जाता है जब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री जो शपथ लेने जाते हैं ना, उसके ठीक 2 घंटे 3 घंटे पहले बताया जाता है। वो बड़े बड़े मंत्रियों को भी नहीं मालूम होता कि हमारा नंबर इस बार आएगा या नहीं आएगा। यह हकीकत है, यह हकीकत है। क्योंकि हम लोग भी कॉल होता है कि कुछ खबर मिली, क्या हो रहा है, हमारा नाम है या नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि एनडीटीवी के स्टूडियो में दलाल पत्रकार लोग डिस्कस कर रहा है कि अहमद पटेल से ये बात करो तो कांग्रेस से इससे बात करो तो चिदम्बरम को ये मैं बोल देती हूं, मैं बोल देता हूं, उसको ये मंत्रालय दे दो, उसको ये शपथ दिलवा दो। ये कांग्रेस में होता है। ये कांग्रेस में होता है। ये कांग्रेस में होता है। यहां तो मंत्रियों को खुद मालूम नहीं होता है कि हमारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मेरा नंबर नहीं आने वाला है। ज्यादातर। तो दिल्ली के लिए शॉकिंग होगा या सरप्राइज होगा? नहीं, ये सारी चीजें स्ट्रेटजी के हिसाब से की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ही इज ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। ये राहुल गांधी जो, जैसे क्रिकेटर में अगर आपको मैं अंतर बताऊं कि एक सड़क पर क्रिकेट खेलने वाला वो भी चौके छक्के मारता है ना, गली मोहल्ले में, तो वो धोनी थोड़ी बन सकता, वो कोहली थोड़ी है, वो अमेचोर खिलाड़ी है। प्रोफेशनल लोग खेलते हैं उधर आईपीएल में, प्रोफेशनल लोग खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। प्रधानमंत्री उस लेवल के खिलाड़ी हैं। हिंट दे दिया उन्होंने, हिंट दिया है, और हिंट में उनके भाषण से ही मैंने निकाला है। क्या है वो हिंट? हिंट बहुत ही साफ है कि कोई पूर्वांचली होगा, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट, माने वोटिंग खत्म हुआ, रिजल्ट के पहले क्या मीटिंग हुई,
प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग ली। किनके साथ? तो तमाम एनडीए के सांसद जो बिहार से आते हैं, बिहार से जो आते हैं, अगला चुनाव कहां है? बिहार में है। ये जो पूरे भाषण उन्होंने जो दिया और ये जो तारीफ किए जा रहे हैं कि पूर्वांचलियों ने कमाल कर दी, पूर्वांचलियों ने कमाल कर दी, मैं भी पूर्वांचली हूं, तो मतलब ये है कि एक पूर्वांचली को यहां सत्ता में बिठा करके, या डिप्टी सीएम या सीएम, आप बिहार और यूपी में संदेश दे दोगे। यहां पे 35% पूर्वांचली है दिल्ली के अंदर में, और इस बार जो फर्क आया है, अब ये क्रिस्टल क्लियर है, समझ लीजिए। कोई कांग्रेस की वजह से जीत गए और कुछ पागल लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने भी वोट दिया। अरे पागल हो क्या तुम लोग? बुद्धि चल रहे हो, भ्रष्ट हो गई है क्या? नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो। दलित में मात्र 12 से 15% जो केजरीवाल का वोटर था वो इधर आया है। मात्र 12 से 15% कौन? जो केजरीवाल को वोट देते थे। मुसलमान न बीजेपी को वोट किया न कांग्रेस को वोट किया, एक दो कंस्टिट्यूंसी को छोड़ के। पतंग को दिया तो उससे लॉस हुआ सिर्फ मुस्तफाबाद, उसके अलावा कुछ नहीं। वो पतंग नहीं भी होता तो फिर भी वो आम आदमी पार्टी नहीं जीतती। बाकी ओखला हो या इधर हो उधर हो, पूरा जो चांदनी चौक उसके एरिया में मोतिया महल हो या फिर सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, सब जगह मुसलमानों ने दिया आम आदमी पार्टी को। तो डिफरेंस कहां से आया? झुग्गी झोपड़ी में भी आपने उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां से पड़ा? फर्क पड़ा जाटों ने वोट किया, जाटों ने वोट किया, और फर्क पड़ा कि पूर्वांचलियों ने वोट किया। दैट मेड द डिफरेंस। ये पूरा आउटर दिल्ली जो बॉर्डर का पूरा इलाका है, दिल्ली के बॉर्डर के सारे सीट्स को भारतीय जनता पार्टी ने जीता। सारी की सारी सीटें, जो भी दिल्ली बॉर्डर पे, जो हरियाणा सटा हुआ, यूपी सटा हुआ, कहीं का भी, सीमापुरी को छोड़ के सारे बॉर्डर। और वहां कौन रहते हैं? जाट रहते हैं और पूर्वांचली रहते हैं, गरीब पूर्वांचली, वही तो वोट किए। और इसीलिए प्रधानमंत्री, भाई कोई टेलीविजन चैनल पे के ऊपर वो पूर्वांचली पूर्वांचली नहीं हो रहा है, सबको लगा हुआ है ये देखो मुसलमान ने कुछ वोट किया, और एक रसीदी का बयान दिखा रहे कि हमने बीजेपी को वोट किया। भाई तुमने वोट किया, धन्यवाद। तमाशा क्यों कर रहे हो भाई? वो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी जीत गई। भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये कांग्रेस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसका कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि भाई मार्जिन इतना था, कांग्रेस इतना ले गई। मतलब ये कि कांग्रेस को जिसने वोट दिया वो बंधुआ मजदूर है, कि कांग्रेस को नहीं देता। अगर कांग्रेस नहीं होती तो फिर वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देता। ये कौन इंश्योर करेगा? किसने ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया? तो ये बेकार की बातें। तो ये एक तो अलग कहानी हुई। तो ये जो हिंट मैं कह रहा हूं कि पूर्वांचलियों ने डिफरेंस पैदा किया, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ये फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिशियन है, दिल्ली का काम तो हो गया, दिल्ली जॉब डन। अगला कहां? तो अगला स्टॉप जो है वो बिहार है। और बिहार में एक मैसेज देना जरूरी है कि देखिए भाई, आप लोगों ने दिल्ली में हमें वोट किया, दिल्ली में हमने बिहारियों को यहां पे स्थापित किया, अब बिहार में हमें जो है हालत खराब है। वहां पे किसी बिहारी को दिल्ली में सीएम या डिप्टी सीएम बना दिया जाए, बिहार की कहानी
इलेक्शन उसी समय खत्म हो जाएगी, मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। तो दो तीन चीजें, एक तो 35% वोटर्स जिन्होंने अब तक आम आदमी पार्टी को वोट किया, जो इस बार बदले, वो जाट वोटर्स जो इस आम आदमी पार्टी को देते थे वो बदले, जिसकी वजह से आपकी जीत हुई। तो ये हिंट जो मैंने कहा दो, तो ये दो फैक्टर जो है आप याद रखिएगा। नाम कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जाट के क्राइटेरिया में आएंगे, वो सबसे पहला नंबर रहेगा उनका। लेकिन मैं इसमें नहीं जाता, प्रवेश वर्मा हो या कोई हो। दिल्ली का सीएम कौन होगा ये इमैटेरियल है। प्रधानमंत्री जिसको चुनेंगे वो बनेगा। ऐसे आदमी को चुना जाएगा जो योगी आदित्यनाथ की तरह, हेमंत बिस्व शर्मा की तरह, यादव जी की तरह, शर्मा जी की तरह, राजस्थान वाले, इन लोगों की तरह 18 घंटे काम कर सके। बहुत काम करना है और पीछे लग के काम करवाना होगा। वादे जो किए, जो सब कुछ होगा मोदी जी की वजह से, लेकिन आपको कोई लीडर नहीं चाहिए वहां पे। आपको कोई एग्जीक्यूट करने वाला, आदेश को एक्शन में ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। कोई बहुत बड़ा चेहरा चाहिए और नहीं चाहिए। चाहिए ऐसा कि जो काम है, जैसे योगी आदित्यनाथ, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या रोज? नहीं करते। काम पूरा करेंगे वो। कोई योजना फेल होती है? नहीं। टाइम ज्यादा लगता है? नहीं। खटाखट काम। तो ये खटाखट काम करने वाला व्यक्ति ही, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है जितने। और मैं भी आपको बता दूं, जिसका नाम चल रहा है उसको तो आप मानसिक कर दीजिए, उनमें से कोई चेहरा नहीं बनने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इधर केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को भी बीजेपी अगला सीएम बना सकती है, ये खबरें चल रही हैं। हालांकि बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान पर नजर डालें तो किसी पूर्वांचली या सिख चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन चांसेस पूर्वांचली के हैं। हालांकि बीजेपी की योजना आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को भी खत्म करने की भी हो सकती है, और इस लिहाज से किसी सिख चेहरे पर भी यहाँ पर दांव लगाया जा सकता है। राजौरी गार्डन से विधायक मजेंद्र सिंह सिरसा का, या फिर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गांधीनगर से विधायक अरविंदर सिंह लवली का नाम भी सीएम की रेस में जरूर बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये बता रही है कि क्या ये हो सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये जो आने वाला जो प्लान है मोदी जी का, उस प्लान के हिसाब से ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली में अभी सीएम का नाम जो है वो थोड़ा सा सीक्रेट है, सिर्फ हिंट दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।